भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। पाकिस्तान पर भारत के इस बड़े ऑपरेशन में भारत की तीनों सेनाओं की बड़ी भूमिका रही। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी की भूमिका को लेकर बड़े खुलासे किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि समुद्र में तैनात हमारे जहाजों के पश्चिमी बेड़े ने आतंकी हमले के 96 घंटे के भीतर पश्चिमी और पूर्वी तट पर सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी थी और टॉर्पीडो से सफल फायरिंग की थी, जो हमारे प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल की कॉम्बैट तत्परता को दिखाता है। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टॉर्पीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है। पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना को तैयार रहने के लिए कहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियां हमेशा बनाए रखें। अब तक जो हुआ वो वार्म अप था। 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि शायद 4 टुकड़े हो जाते। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। आपको बताएं तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है। इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में एक विमानवाहक युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं। इस पूरे बेड़े में इतनी ताकत है कि ये पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। ये समूह एक शक्तिशाली इकाई के रूप में काम करता है जो अलग अलग समुद्री अभियानों में भाग ले सकता है। ये ग्रुप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करती है। ये स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ाने में सक्षम है, कराची और ग्वादर बंदरगाह तक, और ये पूरे पाकिस्तान को भी तबाह कर सकती है। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन का है। ये 262 मीटर लंबा है और 59 मीटर चौड़ा है। ये अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है। आईएनएस विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक ताकतवर टरबाइन लगे हुए हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 कामोक के A-31 हेलीकॉप्टर्स के 2 स्क्वाड्रन तैनात किए गए हैं। इस विमानवाहक युद्धपोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर की है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगाई गई हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी इसमें लगाई गई हैं जिससे पाकिस्तान बेहद डरता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।